इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में इंशाअल्लाह भाषण करेंगे। दिल खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं तो मैं भी कुछ देर के लिए हैरान हो गया था, कितना अच्छा ही कैसे याद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेहनत किए हैं। अगर किसी को पसंद आए किसी का भाषण या गीत तो अपने जेब में हरकत दीजिएगा, भले ही 5 ही रुपया से ही, मगर उसको जरूर यानी कि हौसला दीजिएगा। आपके गांव का बच्चा है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सब तैयारी किया है। अब बाज़ाब्ता तौर से ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ज्यादा देर नहीं चलेगा ये, बच्चे बस राष्ट्रीय गीत गाएंगे, भाषण होगा, बस एक मेहमान बाहर से आने वाले हैं, उसके बाद इनामात तकसीम कर दी जाएगी, बस मिठाई खा के घर चल देना। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मन मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ ओ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय जय भारत, जय जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब भाषण करने के लिए इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश बोलती है। अगर सुनिएगा तो लगेगा कि ये अमेरिका से चल के आई है। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन भाषण आप लोग सुनने जा रहे हैं। मैं वही बच्ची को फिर बुलाने जा रहा हूँ, बाबू मेहजबी परवीन, वो आए और इंग्लिश में भाषण करें। Assalamualaikum. Walaikum assalam. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Mahesbin. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January, the Republic Day of our country. On this day, our Constitution is came into force on 26th January 1950. The Republic Day is important to us as Independence Day. Today we are a great republic. Republic means a country whose leader is a president, not a king or a queen. This would have not possible if our freedom fight had not been possible. The independent the country. I am proud that I am an Indian. Jai Jai Bharat. Assalamu alaikum. बहुत ही बेहतरीन। अब आप हजरात के सामने खाली बेटी का बहुत ही बेहतरीन ये भाषण की है। ऐसे ही एक पर से एक बच्चे अभी आएंगे और माशाअल्लाह आप लोग समाप्त करेंगे। बस यहाँ पर दिलजमी के साथ बैठना। अब आप हजरात के सामने राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ। तबस्सुम बाबू खड़े हो जाओ। आपके साथ कौन कौन है? आ जाओ यहाँ। माशाअल्लाह इन बच्चों को देखिए कि अपनी पूरी जोर लगा करके माशाअल्लाह ड्रेस भी एकदम चुन चुन करके लाए हैं।
जो हम लोगों का तिरंगा का रंग है वैसे ही तीनों का कलर है। आप लोग हौसला दें। माशाअल्लाह अल्लाह के हबीब का ये फरमान है कि अपने देश से खूब मोहब्बत करो। माशाअल्लाह हम लोग अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब आप हजरात के सामने शमीमा परवीन, तबस्सुम और जीनत परवीन राष्ट्रीय गीत गाएंगी। आपको ऑरेंज वाले को इधर कर दीजिए, ग्रीन वाले को इधर कीजिए। इसको इस पर कीजिए नंबर सर, इस पर ऑरेंज वाले को इधर कर दीजिए दाएं तरफ। हाँ ठीक, इसको बाएं तरफ। आप झंडा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। विजय बीस तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को बरसाने वाला, सदा सत्य बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, बीस भी मुखरी करके दिखाए, सभी हो भी प्राण पूरन हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। वालेकुम अस्सलाम। अब आप हजरात के सामने इंग्लिश में भाषण सुन लिए, अब उर्दू में सुनाना चाहते हैं। देखिए जज्बा बच्चों का, ऐसा लगेगा कि बड़का नेता आकर के भाषण कर रहा है। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन। मैं आप लोगों को भाषण सुनाने जा रहा हूँ। बाबू अब्दुल वकील वो आ जाओ। आप लोग हौसला दीजिएगा, ये आपके गांव के बच्चे हैं। देखिए कुछ दिन पहले ऐसा था, मौलाना गुल्ले साहब ऐसा लग रहा है कि पीछे बैठे हुए हैं। अगर आप फुर्सत पा गए हो तो स्टेज पे आ जाए। जी जी। और भी जो हमारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ हो तो उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे आप आ जाए। है ये आपके गांव के बच्चे हैं माशाअल्लाह। मैं इसके अंदर बस हल्की सी कोशिश किया और ये बच्चे देखिए कि कितनी अच्छी तैयारी करके आया है। आप लोग जिस तरह से ताउन किए हैं और जिस तरह से हौसला अफजाई किए हैं, अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहे तो यही बच्चे आज यहाँ भाषण कर रहे हैं, एक दिन आगे के बड़े बड़े शहर में जाके भाषण करेंगे। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और बच्चों का हौसला बुलंद कीजिए। अब्दुल वकील बाबू भाषण करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जनवरी आप सभी को मुबारक हो। मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी भाषण को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। तो अर्ज है कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। और हम भी इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देंगे, और हम भी इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देंगे। अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी तो आइए आप सभी लोग एक बार हाथ खोलकर ताली बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे। मेरे प्यारे उस्ताद मोहम्मद रफी
अस्सलाम वालेकुम। जोर से शाबाशी दीजिए इस बच्चे को, माशाअल्लाह। देखिए मैच पे बोल लेना सबकी बस की बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग थमा जाते हैं। ये आपके गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे आकर के इस तरह ताऊ में बोलने लग रहा है कि अगर कोई दुश्मनान देश आ जाए तो यही लोग देख लेगा, हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत। आवाज में जब इतनी ताकत है तो जज्बे में क्या ताकत हो सकती है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। माशाअल्लाह। अब फिर राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मैं बाबू रुखसार जास्मीन परवीन, सोनी परवीन, आप लोग राष्ट्रीय गीत। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम हमारी माँ बहने वीडियो खाली बना रही है, पैसा से भी नवाजी आपके गांव के बच्चे हैं, सिर्फ मर्द हजरात दे रहे हैं। मर्द हजरात तो नाम जोड़ करके लाते हैं, जो आप देते हैं वही मैम खजाना तो आप लोग के पास होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके गांव के बच्चे हैं नवाजे जी, हौसला दें। इतने बेहतरीन ये लोग आवाज में गीत गा रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। वतन के लोगों तुमको मिला लो ना, यही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाशी दीजिए। वो एक शेर है, मैं किसी नकीब से सुना था कि अमेरिका न बना सका ऐसा आइटम जो 10 का नोट निकाल दे। मैं सारी मिश्रा नहीं कहूंगा, नहीं तो आप लोग जज्बे में आ जाएंगे। बस इशारा समझ लीजिए कि ये बच्चे आने वाले नेता यही लोग, आने वाले भविष्य यही लोग हैं। बच्चियों को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर देखा तो बच्चे जज्बा तो रखते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां भी खूब जज्बा रखती हैं। एक पर से एक फनकारा सबर है, माशाअल्लाह। भाषण सुन लीजिए, गीत सुन लीजिए, जो आप इनसे सुन ले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस अगले आदमी की जिम्मेदारी नहीं है जो सामने है कि वही नवाज है, पीछे वाले को भी अल्लाह ताला नवाजा है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों की हौसला अफजाई करें, बच्चे को खुशी होगी। जो मेहनत किए हैं ये लोग, माशाअल्लाह मेहनत बहुत किए, हफ्ते दिन से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अब फिर आप लोगों को अंग्रेज क्या समझता है कि सिर्फ इंग्लिश हम ही बोल पाते हैं। मेरे बच्चे ऐसे इंग्लिश बोलेंगे कि शायद अगर वो सुन ले तो शर्मिंदा हो जाएगा। मैं अंग्रेजी में भाषण करने के लिए बाबू यास्मीन परवीन को दावत दे रहा हूँ, वो आएगा भाषण करेगा। यास्मीन परवीन। कुछ मेरी माँ बहनें पीछे भी हैं,
जी तिजोरी अपने जी के कहीं जरूर दिया हुआ। लाइए बच्चों को नवाजिए। Assalamu alaikum, एक बार Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to respect principal, teachers and all my dear friends. My name is Yasmin Khatun. I am here today to speak a few words about Republic Day. Today we are celebrating Republic Day, 73 Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our God is Constitution. We got our country independence on 15 August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. We got Science Day. We celebrate Republic Day of our nation. We got our country Science Day. Republic means that the citizen of the country holds the supreme power to elect our country. Jai Jai. माशाल्लाह ये बच्ची देखिए एक फरमाइश की है, दिली ख्वाहिश है कि हजरत हम गीत भी गाना चाहते हैं। देखिए इतने सारे लोग हैं, हिम्मत पे दाग दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को मैं पकड़ा दीजिए तो वो थर्रा जाते हैं। इन बच्चों को देखिए जज्बा। अब रोशनी परवीन को मैं बुला रहा हूँ कि इनके साथ मिल करके राष्ट्रीय गीत गाए। आ जाओ बाबू, आप लोग हौसला नवाजी करेंगे। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब लिखो कब आओगे, कि तुम भी लिए घर सूना सूना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें ये खत लिखा है कि हमसे पूछा है। दुकान में देखिए ना बैठी है, लाई जल्दी लाई रोशनी। अब फिर भाषण करने के लिए मैं फिर इंग्लिश में मैं भाषण सुनाने जा रहा हूँ। ये भी बच्ची बहुत मेहनत की है, आप लोग हौसला दीजिएगा। Good morning everyone, respected principal, teacher, parents and all my dear friends. I am Rashmi. First of all, a very happy Republic Day to everyone. Today I am going to say a few words on our Republic Day. Our Republic Day is celebrated on 26 January every year. This year we are celebrated on 26 January every year. Before the independence, India was under the British rule, and on this day, the Constitution of India was under the before. हेलो मेरा नाम इस्लाम हुआ 10 बज गए। अब मैं बच्चों का जो यहाँ कारनामा किए है माशाअल्लाह सुन करके आप लोग खुश हो जाएंगे। मैं आज से कुछ दिन पीछे ये बच्चों में ऐलान किया था कि जो बच्चे 21 रोज तक बिला नागा जमात के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, मैं उसको कुर्ता पाजामा सिला करके दूंगा। माशाअल्लाह जिसमें 20 बच्चे ऐसे हैं जो बिला नागा वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़े हैं, तो मैं फर्स्ट वाले जो लड़का है उसको मैं कुर्ता पाजामा सिला करके दे रहा हूँ, उसके साथ टोपी दे रहा हूँ और उसके साथ माशाअल्लाह तस्बीह भी दे रहा हूँ और जाने वक्त में माला भी पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह जी। अभी वो बच्चे को उठाएंगे बाद में जी। उसके बाद जो बच्चे 1 या 2 वक्त हाजिर किया है सबका यहाँ फीस मेरे पास जमा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उसमें जो 80 घर हाजिर किए हैं, 103 वक्त की घर हाजिरी की है, फिर भी माशाअल्लाह मेरा दिल ये गवारा नहीं किया कि उन बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं सबको कपड़ा दे रहा हूँ। जितने बच्चे इसमें हिस्सा लिए थे, बस फर्क इसमें ये है कि जो बच्चे कंटिन्यू आए हैं यानी नमाज पढ़े हैं उनको मैं
भी दे रहा हूँ, और जो बच्चे नागा किए हैं उनको मैं बगैर सिला करके कपड़ा दे रहा हूँ। माशाअल्लाह, क्या इशारा नहीं समझ पा रहे तो बेटी माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत दे उसको। तो आप लोग देखिए कि मैं बस इशारा करना चाहता हूँ कि कुछ मेरे भाई जो जहन इधर उधर चला जाता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने जहन को साफ कर लें। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ तो बच्चों के हक में अच्छा सोचता हूँ। और दूसरे नंबर वालों को मैं कुर्ता पाजामा के अलावा ऐसा नहीं कि टोपी नहीं दे रहा हूँ, टोपी भी दे रहा हूँ। दूसरे नंबर वाले को ऐसा नहीं कि तस्वीर नहीं दे रहा हूँ, तस्वीर भी दे रहा हूँ। उसके अलावा अचानक दिल में ये ख्याल आया कि बच्चों को तो कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है, मगर वहाँ बच्ची ऐसे ही रह जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्ची को मैं एक एक दुपट्टा भी दे रहा हूँ, हर बच्चे को एक एक मैं दुपट्टा भी दूंगा। और मैं उन माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, जो 10, 20 या 50 अगर कोई मौलवी कहता है कि जाओ ले करके आओ, तो कोई मौलवी अपना जेब गर्म नहीं करता है, वो आप ही के बच्चे में लगाते हैं। कुरान वाले का मैंने 50 रुपया रखा था, ये सब कुरान वाले का 25 रुपया, और अलीफा वाले का मैं 20 रुपया रखा था। उसमें भी मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, दिल भी खुश हुआ। आप लोग इसका उल्टा समझिएगा। खैर, मैं आप लोगों को ताना नहीं दे रहा हूँ, खास करके मेरी माँ और बहनें सुने, जो यहाँ नहीं मिल पाता है खैर तो गाछी में जाती है कहने के लिए कि मौलवी साहब खाली पैसा ही मांगते हैं। अगर आप 20 रुपया दिए हैं तो यहाँ देखिए आपके बच्चे को मैं 200 का सामान दे रहा हूँ। अगर आप 50 दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 800 का कपड़ा टोपी तस्वीर मिला करके लड़कों को दे रहा हूँ। फायदा कौन रहा? फायदे आपके बच्चे ना फायदे में रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज का कागज बना करके रखा हूँ, बिल जिसे कहते हैं, जिनको हिसाब लेना हो आ जाए। मगर जो इधर उधर बोल बार करते हैं ना, इससे परहेज करें, उन लोगों को बोले। खैर, अब मैं इस मुकाबला को आगे बढ़ाने से पहले चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने आपके गांव के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आलम साहब वो आए और कुछ देर भाषण करें। जी, मैं आज उनको नहीं छोड़ूंगा, इधर उधर तो बड़ी भाषण करते रहते हैं, मैं देखता हूँ खास करके रात में ये खूब भाषण करते हैं। आज आपके भाषण सब लोग सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पैसा भी है, इनाम भी दिया जाएगा, आप लोग भी नवाजिएगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब रोशन सरदार से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लावे। मैं अहले मोहल्ला से हुजूर गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आज 26 जनवरी के मौके पर सही बोली है, चच्ची की बात सही है। टोपी का वो पैसा दे करके रही है कि अगले बार से टोपी पहन के आइएगा। मैं तमाम अहले मोहल्ला से पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आज 26 जनवरी के मौके पर तमाम मदरसे के तालिब इल्म के सदस्य यानी गार्जियन जिसको कहते हैं, बच्चे को हौसला बढ़ाए हैं, तभी जा करके ये बच्चे आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। मैं तमाम गार्जियनों से पुरजोर गुजारिश कर रहा हूं कि इसी तरीके से
हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजो कारी खतीबो इमाम नूरी जामा मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, आप तमाम अहले मोहल्ला मिलकर उनको साथ दें ताकि हमारे बच्चों को भरपूर इल्म मिल सके। और ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि बच्चे को इस मकाम पर पहुँचाने के लिए सिर्फ इमामी साहब की जरूरत नहीं है कि मेहनत करें, बल्कि हम और तमाम अहले मोहल्ले के गार्जियनों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने बच्चे को तंबीह दें और मदरसे में इल्म के लिए भेजें। इसी बात पर मैं अपने आज तकरीर को खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह, सुनिए सुनिए, इनाम होता है, भले 10 हो या 10,000 हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अब मैं एक मेहमान वार्ड नंबर 1 जो नन्हे भाई हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आकर के 2 लफ्ज बोले, 2 जुमला हम लोगों को समझाएं। खड़े हो जाए, ना भी पर बोलना चाहते हैं तो स्टेज पे आ जाए, आपका चेहरा सब देखना चाहते हैं जी। और मैं चाहूंगा कि 5 मिनट ये बोले, आप लोग चाहते हैं कि ये बोले? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आज 26 जनवरी के मौके पे हमारे बच्चे और गार्जियन एक साथ बैठे हुए हैं। इसका खुशी हम पूरे मोहल्ले को होनी चाहिए और हम लोग को बहुत गर्व होनी चाहिए। आज पहली बार इस लहरिया टोला की धरती पर झंडा तोलन किया जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी तो यह है। और हम लोग सबसे पहले अपने इमाम को धन्यवाद मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो बहुत मेहनत करके हमारे बच्चे को इस रास्ते पे लाए। इसके लिए हमारे मोहल्ले की भरपूर सहयोग होनी चाहिए ताकि हम लोग जितने भी मेहनत करेंगे हमारे इमाम साहब उतने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। और जितने हो सके खास करके हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे आज फर्ज की नमाज में करीब 45 बच्चे रहते हैं। इंशाल्लाह मैं भी रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन फिर बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चे पूरे टाइम 5 टाइम कम से कम 570 आदमियों की जमात रहती है। इससे हम लोग को बहुत खुशी मिली है। इसी तरह हम लोग अपने मोहल्ला के लिए सोचेंगे तो हमारा मोहल्ला एक दिन बहुत बड़ा मोहल्ला कहलाएगा इंशाल्लाह। हमारे मोहल्ले की आबादी इतनी बड़ी है कि ताकि तीनों मोहल्ला अगर देखा जाए तो खासकर बहुत गरीबी भी है, लेकिन इस गरीब होते हुए भी हमारे बच्चे करीब 150 बच्चे हैं जो मतलब इतनी तालीम लिए हैं, जो कभी सोचा करते थे कि हमारे बच्चे भी हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मौलाना बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ पढ़ाइए। लेकिन खास करके हमारे बच्चे जब उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ के अगर कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हमारे बाप दादा माँ बाप जो दुनिया से गुजर जाते हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम लोग बहुत बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले अपना दीनी तालीम बढ़ाइए। देखिए हम इतने बड़े हो गए, लेकिन बहुत हमको अफसोस हो रहा है कि मैं कुरान शरीफ बचपन में नहीं पढ़ा तो जरूर, लेकिन शुरू करके छोड़ दिया। आज इतनी उम्र हो चुकी है मैं पढ़ता नहीं हूँ, और कोई दावत देता है मुझे बहुत शर्म होती है, चलिए मेरे पास नहीं, मैं आऊंगा बाद में। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे, हमारी बेटी आज 8 साल की है, 28वां सिपारा पढ़ी है, हमको बहुत गर्व हो रहा है कि देखिए आज मेरी नन्ही सी बेटी है जो माशाअल्लाह 28वां सिपारा पढ़ी है। आज हमारी अहिया नहीं पढ़ी है, हम उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं दुख समझता हूँ। इसीलिए इस दुख के साथ कहना चाहता हूँ पूरे मोहल्ले को, भाई लोग हाथ जोड़ के हो, जैसे भी हो हमारे इमाम साहब का साथ दीजिए और उनके बारे में जो भी बढ़िया सोचना हो सोचिए और हमारे बच्चे को आगे बढ़ाइए। इसी बातों को मैं खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बोल रहे थे। देखिए हमारे बहुत ही हर दिल अजीज माशाअल्लाह हजरत हाफिज कारी मौलाना शकील साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हज़रात गिरामी ये नमाज के ताल्लुक से कुछ कह रहे थे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं बोलिएगा कि हर वक्त नमाजी के लिए बोलते हैं। मैं वैसे खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर गाँव में 100 नौजवान है तो 75% नौजवान नमाज पढ़ते हैं, 75% नौजवान नमाज पढ़ते हैं। कोशिश करें जी, बस नमाज को पकड़ना, खुदा हर चीज अता करेगा। अब आप हजरात के सामने मैं राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाबू
आसिफ हिंदुस्तानी को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, वो आए और राष्ट्रीय गीत गाए। उसके बाद हमारे उलमाए किराम बस 5 मिनट बोलेंगे, 5-5 मिनट। उसके बाद अमानुल्लाह साहब आएंगे, उसके बाद ये इनामात से नवाजे जाएंगे, फिर सीरनी खा करके आप लोग को जाना। सबसे पहले मैं आसिफ हिंदुस्तानी आप सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए 26 जनवरी के मौके से एक नज़म पेश करता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा। ए हिंदू मुसलमान सुने सिख और ईसाई, हाँ सिख और ईसाई, यही किताब भी कहती है, यही कुरान कहता है, यही किताब भी कहती है, यही कुरान कहता है। मरे हम मुल्क के खातिर, यही ईमान कहता है। और लड़ाई और झगड़े में जहाँ रखा है क्या आसिफ, रहे हम सब यहाँ मिलकर, यही इस्लाम कहता है। रहे हम सब यहाँ मिलकर, यही इस्लाम कहता है। पढ़ता हूँ सुनिएगा कि आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। और ए हिंदू मुसलमान सुने सिख और ईसाई, हाँ सिख और ईसाई। ए हिंदू मुसलमान सुने सिख और ईसाई, हाँ सिख और ईसाई। हमको जो लड़ाएगा वो बर्बाद रहेगा, हमको जो लड़ाएगा वो बर्बाद रहेगा। ए हिंदू मुसलमान सुने सिख और ईसाई, हाँ सिख और ईसाई। हमको जो लड़ाएगा वो बर्बाद रहेगा, हमको जो लड़ाएगा वो बर्बाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। और हंसते हुए इस मुल्क पे जा जिसने गवाई, जा जिसने गवाई। हंसते हुए इस मुल्क पे जा जिसने गवाई, जा जिसने गवाई। उन वीर शहीदों का सिला याद रहेगा, उन वीर शहीदों का सिला याद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। गिले शिकवे सभी अब तो भुलाना चाहता हूँ मैं, गिले शिकवे सभी अब तो भुलाना चाहता हूँ मैं। लगा करके गले सबको फंसाना चाहता हूँ मैं। और अमन हो मुल्क में मेरे यही करता दुआ हूँ मैं। अमन हो मुल्क में मेरे यही करता दुआ हूँ मैं। मोहब्बत का यहाँ दंगा कराना चाहता हूँ मैं, मोहब्बत का यहाँ दंगा कराना चाहता हूँ मैं। कि हो जाए करम तेरा खुदा मुल्क पे मेरे, आमीन कहिए दोस्तों। कि हो जाए करम तेरा खुदा मुल्क पे मेरे, हाँ मुल्क पे मेरे। हो जाए करम तेरा खुदा मुल्क
पे मेरे, हाँ मुल्क पे मेरे, तो मुल्क में हर कोई यहाँ शाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा। और इस नज़म का आखिर शेर कि है कितना हंसी देखो तिरंगा ये हमारा, तिरंगा ये हमारा। तुम्हें किसने कहा हम दिल में पाकिस्तान रखते हैं? तुम्हें किसने कहा हम दिल में पाकिस्तान रखते हैं? दुआओं में भी अक्सर याद हिंदुस्तान रखते हैं, दुआओं में भी अक्सर याद हिंदुस्तान रखते हैं। और गिले शिकवे सभी अब तो भुलाना चाहता हूँ मैं, गिले शिकवे सभी अब तो भुलाना चाहता हूँ मैं। लगा करके गले सबको हंसाना चाहता हूँ मैं, लगा करके गले सबको हंसाना चाहता हूँ मैं। और अमन हो मुल्क में मेरे यही करता दुआ हूँ मैं, मोहब्बत का यहाँ दंगा कराना चाहता हूँ मैं। कि है कितना हंसी देखो तिरंगा ये हमारा, तिरंगा ये हमारा। है कितना हंसी देखो तिरंगा ये हमारा, तिरंगा ये हमारा। मांगी है दुआ रब से ये आबाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा, ये मुल्क तो आजाद है आजाद रहेगा। आबाद था आबाद है आबाद रहेगा। हमें वतन से है ऐसी उल्फत ये शान लेकर ही चल रहे हैं, हमें वतन से है ऐसी उल्फत ये शान लेकर ही चल रहे हैं। शहीद होकर अमर हुए हैं बदन पे मिट्टी को मल रहे हैं, शहीद होकर अमर हुए हैं बदन पे मिट्टी को मल रहे हैं। और सपूत हूँ माँ दरे वतन का, सपूत हूँ माँ दरे वतन का। ये बात उनको समझ में आए जो लोग मुस्लिम से जल रहे हैं, जो लोग मुस्लिम से जल रहे हैं। जलाकर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की, जलाकर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की। गिरा दो अब तो आपस में उठी दीवारें नफरत की, और सभी चाहेंगे तो फिर अमन का माहौल आएगा, सभी चाहेंगे तो फिर अमन का माहौल आएगा। ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की, ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुझे जगाना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। एक दिन तुम रख लोगे संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अपने या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़ी कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों चलो संभल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो इंसानियत के सिर पे इज्जत की ताज रखना, तन मन की भेद देकर भारत की राज रखना। जो सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ वो ये बच्चे हैं जो रात भर जग करके अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज को ये सजाए हैं। खास करके जनाब साहब को बुला रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। मैं तो आज सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे गांव के इमाम साहब, उसका बहुत बहुत मुबारकबाद है आज की उन्होंने इस बच्चे को हौसला अफजाई के लिए
बहुत ही अच्छा मौका रखा था जिसमें नमाज पाबंदी से अदा किए इस बच्चे लोग। मैं वो बच्चे को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे गांव इमाम साहब के बातों को रख के वो अपने पाबंदी के साथ अपने अमल को पूरा किए हैं। और मैं पूरे गांव वाले को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में सब लोग हमारे इमाम साहब के साथ दें और आगे बच्चे लोग को इल्म के लिए इमाम साहब पूरा करेंगे। और मैं बहुत बहुत अपने कमेटी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे सेक्रेटरी साहब उसको भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर इस मोहल्ले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी के बाद मैं अपना गुफ्तगू खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। और भी हमारे कमेटी के लोग यहाँ हैं, कुछ कपड़े वाले हैं, कुछ गाड़ी वाले हैं। अगर उनसे मोहल्ले के बाशिंदों की जानिब से और शहर के तमाम लोगों की जानिब से मैं आली जनाब मोहतरम सुभान अल्लाह गुलपोशी हो रही है, आप तालियों से स्वागत कर दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। के तिरंगों को देते हैं सलामी हम और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं, सुन लो ऐ जहां वाले, हम ऐसे मुसलमान हैं, सुन लो ऐ जहां वाले। आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। खुश पले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह, जज्बा पैदा कीजिए। हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। के बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, लेके तकदीर जाएगी तैमागे, के लेके तकदीर जाएगी तैमागे। उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। हमसे मत पूछो क्या चूम लेंगे। माशाअल्लाह, स्टेज पे बहुत ही बड़ी हस्ती हमारे करम फरमा जनाब अमानुल्लाह साहब किबला और बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं। मैं उनके सामने ये शेर पढ़ के जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे बोलो, सुभान अल्लाह, इंस्टाग्राम पे बोलो। मरहबा सल्ले अला, आप लोग भी साथ में पढ़े। मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, गोदी में लेके बिहरी बाग कहा। मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, गोदी में लेके उन्हें बिहरी बाग कहा। क्या कहा? किस कदर आने का झूला झुलाऊंगी मैं, किस कदर का झूला झुलाऊंगी मैं। आके जिब्रील झूला चूम लेंगे, आके जिब्रील झूला चूम लेंगे। हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। और तेजी के साथ ये शेर समाप्त फरमाए। जितने लोग हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मुहर्रम वाला एक तेवर दिखाइएगा, हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, देखिए दीन के लिए वो अपने जान को कुर्बान कर दिए। अगर हम लोगों के सामने ऐसा मामला आए तो पीछे हटेंगे कभी नहीं।
ये हमेशा नियत करें कि कभी भी उस राह पे मर मिटने को अगर मौका मिले तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए शेर बहुत प्यारा है, समाज फरमाए कि बोल जहरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, आओ देखें तो जरा है कहाँ फख्र ज़मन। बोल जहरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, आओ देखें तो जरा है कहाँ फख्र ज़मन। क्यों उनके कांधे पे बैठेंगे जिस घड़ी, क्यों उनके कांधे पे बैठेंगे जिस घड़ी, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। हमसे नहीं पूछो क्या क्या चूम लेंगे। आखिरी शेर, उसके बाद बहुत ही बड़ी हस्ती तशरीफ लाने वाले हैं। माँ के हवाले से ये शेर समाप्त फरमाए। माँ से मोहब्बत करते हैं ना, जितने लोग करते हैं हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं उठाए वो मोहब्बत नहीं करते, वो भी करते, सब करते हैं। बहुत प्यारा शेर समाप्त फरमाए कि भाग जाएगी बला, बोलो सुभान अल्लाह। भाग जाएगी बला, हर घड़ी होगा भला, रात दिन सुबह मसा हो ये बेटे की सदा। भाग जाएगी बला, हर घड़ी होगा भला, रात दिन सुबह मसा हो ये बेटे की सदा। क्या कि घर से निकले के परदेस को जिसे घरी, के घर से निकले के परदेस को जिसे घरी, बात भी माँ का कलेमा चूम लेंगे, बात भी माँ का कलेमा चूम लेंगे। हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। कि बाग जन्नती का नक्शा चूम लेंगे, अले के तकदीर जाएगी तैनात, उन्हीं का नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। पहले कौन चाहिए 4 मिनट तक आप बोल दीजिए। माशाअल्लाह मौलाना एहसान साहब की आपको भी बोलना जी। मैं आपके सामने अब बहुत बड़ी हस्ती, हमारे बहुत ही दिल अजीज है माशाअल्लाह। हर मशवरे में हर कदम पे ये हमको एक मशवरा देते हैं। यही मुकाबला मैं जब करने लगा तो इन्होंने एक जुमला कहा जो आजकल लोग सुनने के बाद खुश हो जाते हैं। हम लोगों की यहाँ एक मुहावरा है, हर जगह हो सकता है कि लोग भात के लिए नहीं मरते हैं, बात के लिए मरते हैं। तो भरपेट खाना खिला दे और मीठी बात न करे तो कोई फायदा नहीं, और वो मोहब्बत से बात कर दे, कुछ भी न खिलाए तक याद रखता है। माशाअल्लाह इंसान हो या जानवर हो मोहब्बत का भूखा होता है, मोहब्बत से पेश आए। माशाअल्लाह मैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद शकील साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आए और कुछ नसीहत बच्चों को दें। जो आज बच्चे माशाअल्लाह जो फर्स्ट आए हैं, मैं एक बार और आप लोगों को खुलासा कर दूं कि इसमें मुकाबला का भी इनाम दिया जाएगा। मैं 21 दिन का मुकाबला रखा था। जो बच्चा तकबीर उला के साथ बाद जमात नमाज पढ़ेगा मैं उसको कुर्ता पाजामा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं आपके गांव के, आपके बच्चे जो माशाअल्लाह परमानेंट नमाज पढ़े, मैं उनको कुर्ता पाजामा सिला करके दे रहा हूँ, टोपी दे रहा हूँ, मुसल्ला दे रहा हूँ। और उसके अलावा 85 बच्चे ऐसे हैं जो गैर हाजिर किए,
जो अगर हाजिर किए किसी का 10 किसी का 5 ऐसे जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए कि नाम पे भी सब देते हैं, हमारा एहसान सब गुफ्तगू पे भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस 100 देने की बरकत इनको 1 लाख की बरकत अता फरमाए। है मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो 85 बच्चे को मैं जब देखा तो चेहरा कुछ उतर चुका था। मैं सोचा कि हम लोग इतनी गलती करते हैं फिर भी खुदा पर्दा डाल देता है, क्यों ना इन बच्चों को भी कुछ दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चों को भी कुर्ता पैजामा दे रहा हूँ, मगर फर्क ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं, कंटिन्यू आए हैं, उनको मैं कपड़ा सिला करके दे रहा हूँ, और जो बच्चे नागा किए हैं उनको मैं सिर्फ कुर्ता पैजामा बगैर सिलाए दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बच्चों को दे रहा हूँ तो मेरा ख्याल हुआ कि बच्चियां भी पढ़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे के लिए मैंने एक दुपट्टा का भी इंतजाम किया। आप लोग बस ऐसे ही ताउन करते रहे। देखिए यहाँ माशाअल्लाह लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूं, सब लोग आप लोग समझते हैं कि कोई भी इमाम कहीं भी जाता है दिन में यही तमन्ना कि मैं माहौल को अच्छा करूं, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लाऊं। मैं वही करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। बस आप लोग बस हल्का सा साथ दे दें, इंशाअल्लाह कदीर मैं इन लोगों को गवाह बना करके बोल रहा हूँ, अगर आप लोग साथ दे दें और मेरी हयात रह गई इंशाअल्लाह कदीर ये जो मदरसे की जमीन देख रहे हैं आलीशान मदरसा में खुद यहाँ बना सकता हूँ, यूनिवर्सिटी के शक्ल में यहाँ तैयार करवा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बा मेरे पास भी है, इसलिए मैं गांव के सभी लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह आप लोग जिस तरह हिस्सा लिए हैं। कुछ दिन पहले माशाअल्लाह इनामी मुकाबला भी जी कराए थे, तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुताल्लिक बच्चे लोग दुआ हर कोई याद किया था, हर बच्चे कामयाब हुए थे माशाअल्लाह। फिर ये दूसरा मुकाबला हुआ, आप लोग अगर ऐसे ही साथ देते रहे तो माशाअल्लाह गली गली आपको हाफिज और आलिम मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 बच्चे हिफ्ज़ शुरू कर चुका, जिसका नाजरा भी सही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हिफ्ज़ शुरू कर चुका है, और मैं 2 बच्चे को आलमियत पढ़ा रहा हूँ। अगर वही 5 बच्चे भी सिर्फ अगर सुधर गए तो न जाने कितने 5 को वो सुधार देंगे। इसलिए आप लोग बरसात तक इंशाअल्लाह अगर मेरा यहाँ दाना बाकी रहा तो इंशाअल्लाह जो आप लोग चाहते हैं उससे बढ़ करके मैं यहाँ मेहनत करूंगा। बस आप लोग यहाँ पर साथ दें। तो 2 लफ्ज़ के साथ मैं हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी शकील साहब किबला को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ नसीहत करें। अस्सलामु अलैकुम। मुनकर नूर पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमा इकराम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बस इनाम का यहाँ जो भी चीज दी जाएगी वो लाया जा रहा है। हजरत के बाद माशाअल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, माशाअल्लाह इनकी कुछ गुफ्तगू होगी, बच्चों को इनके हाथों से नवाजा जाएगा। आप लोग तबरुक लेकर के जाएंगे, कोई भागिएगा नहीं। बहुत ही अच्छी मस्जिद के सिक्योरिटी मदरसे के कोई हाफिज व क़ारी बच्चों को दीन से जोड़ता है, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज के दौर में उससे बड़ा हमारे और आपके लिए मुशफिक कोई नहीं हो सकता। चाहे आज के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए जा रहे हैं कि बच्चा अपने वक्त को कैसे जाया करे, तो इंटरनेट फ्री कर दिए जाए, डाटा फ्री कर दिए जाए, मोबाइल की नई नई स्कीमें दी जाए ताकि हमारे बच्चों को नंगे किए जाए, ताकि हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग को खराब कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को सीरत मुस्तफा से दूरी कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग में दुनिया वालों की मोहब्बत डाली जाए। मगर मैं कुर्बान जाऊं, मैं कोई मुंह पर तारीफ करने वाला शख्स नहीं हूं कि आपका इमाम ने इस ठंड भरी रात, ठंड भरी के मौसम में एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक का नाम है सलाते मुतवातिर, यानी मुतवातिर नमाज पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में जितनी तादाद आप क्या देखने को मिलती है शायद के मधुबनी शहर में कहीं ये मिलती हो। ये छोटे छोटे बच्चे जिन पर नमाज भी फर्ज नहीं है, जिनके ताल्लुक
से पैगंबर इस्लाम ने उनके वालिदैन से हुक्म दिया था, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, ऐ बाप सुन ले, ऐ माँ सुन ले, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। वो हम अपना सब वशीरीन, जबकि तेरा बेटा, जबकि तेरी बेटी 7 साल की हो जाए तो नमाज की हुक्म दो, यानी नमाज के लिए लाओ, बस इनका दरवाजा दिखाओ, वजू का तरीका बताओ, नमाज की तालीम दो, फराइज़े वजू बताओ, तहारत का तरीका बताओ, शराइते नमाज बताओ, अरकाने नमाज बताओ। पैगंबर इस्लाम रूहे कायनात मोहसिनीन शानत ने एक बाप को हुक्म दिया था और कहा है वद्रिबू अलैहा वद्रिबू अलैहा वाशर शबी उकमा काल रबी, जब 10 साल के हो जाए और वो बच्चा नमाज ना पढ़े तो उन्हें ज़रबे शदीद लगाओ। एक बाप से हुजूर ने पैगाम दिया था, जो जिम्मेदारी इस गांव वालों के बाप के ऊपर थी, वो जिम्मेदारी आप इमाम खतीब ने लिया है। इन बच्चों के ज़हनो दिमाग में मोहब्बत नमाज डाली जाए, इस बच्चे के ज़हनो दिमाग में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाली जाए, इन बच्चों के ज़हनो दिमाग में सैयदा फातिमा तहरा की चादर तत्हीर की अजमत डाली जाए, इन बच्चों के ज़हनो दिमाग में अल्लाह का खौफ डाला जाए। जहाँ मगरबी तहजीब और तमद्दुन की लड़कियां आज हमारी बच्चों को नंगा करने के कगार पे है, वहीं पर आपके इमाम खतीब ने बच्चे इस्लाम की बच्चों को तालीम दिया है। कहाँ तक बेटी तेरे लिए कपड़ा पहनना फर्ज है, वो आपके इमाम खतीब ने तालीम दिया है। जहाँ इस दौर में बिल्कुल ईमान सल्ब करने की बेशुमार तरीके अपनाए गए हैं, वहाँ पर एक तरीका इमाम ने अपनाया है, इन बच्चों के सरों पर इमामा दे दो, रसूलुल्लाह की सुन्नत सजा दो, ताकि इनके पास आने वाला कोई शख्स बार बार सोचे, जब ये अपने सर पर इमामा लेकर चलता है, सुन्नत मुस्तफा लेकर चलता है, तो इनके दिल में नमाज की मोहब्बत होगी, रसूल की मोहब्बत होगी, इस्लाम की मोहब्बत होगी। जब इन बच्चों की छोटी सी उम्र से नमाज की आदत डाल दी जाएगी, तब कोई इसकी सामने में नमाज के खिलाफ बोलेगा, ये बच्चा जान देगा, नमाज के खिलाफ बर्दाश्त न करेगा। जब इन बच्चों के दिलो दिमाग में कुरान की मोहब्बत डाली जाएगी, कुरान के खिलाफ बोलेगा, उसकी गर्दन उड़ा देगा, मगर अपने आप को जिंदा रहना गवारा नहीं करेगा। यानी ये बच्चे और बच्चियां आईने इस्लाम की रोशनी में सरकार आला इस शेर के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना मुनासिब समझेगा। इसमें आला हजरत ने कहा है, या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और या रसूल अल्लाह, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ भया गया, और मेरे आका मेरे मौला तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इमाम साहब का एक उसूल था, ज़ाब्ता तो ठीक ठाक है, उस उसूल के तहत सिर्फ ये बच्चे हैं जो एक वक्त के भी तकबीर औला फौत नहीं किया। माँ बकिया जो बच्चे हैं 85-80, उन बच्चों से भी नमाज मुसलसल छुट्टी नहीं है, बल्कि किसी से एक वक्त की नमाज कज़ा हुई है, किसी से 2-3 वक्त की तकबीर औला छूट गई है। इस सब के सब बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इनके माँ बाप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इनकी माँ भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इन बच्चों के गार्जियन सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नमाज से मोहब्बत की है, और नमाज वो इबादत है जिसे 700-750 से जायद बार कुरान में अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो, नमाज का जिक्र फरमाया है, नमाज अहमुल इबादत है, नमाज कब्र का नूर है, कब्र की नूर है, नमाज जन्नत में जाने का जरिया है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज सबसे बड़ी इबादत है, नमाज मोहब्बत नबी की पहचान है। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन बच्चों के ज़हन और दिमाग में अगर नमाज की मोहब्बत नबी से आ गई तो यकीनन ये बच्चे इंशाअल्लाह जवान होने के बाद भी इन बच्चों का कदम नहीं फिसलेगा। इसलिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, इन बच्चों की मोहब्बत से नजर से देखें। ये वो बच्चे हैं जो हमारे मोहल्ले के मुस्तकबिल हैं, हमारे मुस्तकबिल है। ये वो बच्चे हैं जो वक्त के इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, आलिम ज़ीशान होंगे। और हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इस एतबार से मैं बता दूं, एक बात कह के रुखसत हो जाऊं, हमारे बाद हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब भी अपना इजहार ख्याल पेश फरमाएंगे, और फिर इन्हीं के हाथों से इनामात दिए जाएंगे। ठीक, ये बच्चे जो जा रहे हैं वो कपड़ा पहन करके आएंगे,
और इंशाअल्लाह ये तो दुनियावी लिबास है, नमाजियों को अल्लाह जन्नती लिबास पहनाएगा, नमाजियों को अल्लाह जन्नती लिबास भी पहनाएगा। और नमाजियों की कई किस्में होंगी। जो सबसे पहले मस्जिद में आया करता, अल्लाह ताला अपने फजल से उस जमात को जन्नत की तरफ राह दिखाएगा। और हमारे अराब इस पुरफितन दौर में इमाम साहब ने इन बच्चों की तरबियत यूं भी की कि तरीक़े नमाज मुकम्मल तौर पे बताया, वाजिबात नमाज भी बताया। हमारी अराब की उम्र 50 साल हो जाती है लेकिन अत्तहियात शरीफ याद नहीं, लेकिन हमारे इन बच्चों को अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, सूरह मुबारका भी याद है। इन बच्चों के ऊपर मेहनत की गई है, तो जो आपके बच्चों के ऊपर तेरा और दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह एक में क्या मेरी अशिया की हकीकत कितनी, मुझसे सौलात को काफी इशारा तेरा। अब हमारे इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब भाई मोहम्मद अमानुल्लाह साहब, ये हमेशा मसलक का भी ख्याल करते हैं और खिदमत खल्क का भी जज्बा रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पहचान मसलक अहले सुन्नत के तरफ से एक शख्सियत के नाम से भी होती है। 12वीं शरीफ के मौके पर इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा जुलूस का भी एहतमाम किया और हर साल परमिशन लेना, लोगों का ख्याल रखना, जुलूस को बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके और इनके तमाम बिरादरान की और अराकीन कमेटी की होती है। इस साविये के एतबार से भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की जब भी हमें किसी अहम मौका पर खिदमत खल्क की गरज से अगर आवाज़ देते हैं तो हमारे और आपके ऊपर भी लाजिम है कि हम भी इनकी बातों को लब्बैक कहें। अल्लाह ताला इनको दोनों जहां में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आइए हम बड़े अदब के साथ अली जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को दावत सुखन दे रहे हैं कि वो तशरीफ लाए और अपने आज़ार ख्याल हम तमामी हजरात तक तशरीफ रखें। अनीस भाई आप आइए, तशरीफ लाइए ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिरादरान गिरामी, डैश पर बैठे हुए उलमाए रब्बानी, हमारे साथ आए हुए कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष रिजवान हसन रोमी साहब, हमारे सहपाठी दोस्त गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब उर्फ नन्हे, सोहराब आलम उर्फ चांद, ऐसे सभी साथियों के साथ मैं अभी 3 जगह झंडा तोलन कार्यक्रम करके आपकी बारगाह में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, मौजूद हुआ हूँ। हमारे बीच में आलम सरदार साहब कहे कि हमारे समाज में बैठक हो चुकी है, रब्बानी भाई सबके साथ और हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप जितनी ताकत से हो माइक लगा के हो, जैसे भी प्रोग्राम कीजिए, जो भी मामला आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसलिए कि मैं हर जगह चुनाव में कोरोना नहीं है, नेताओं के सभा में कोरोना नहीं है, मस्जिदों में, मंदिरों में, इस सब में कोरोना। जब अल्लाह की इबादत हो, जिसने कायनात को सजाया, जिसने कायनात को सजाकर तमाम आलमे इस्लाम से लेकर दुनिया के सभी को रोजी देने का काम किया, आज उसकी इबादत पे खलल डलवाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमको इबादत करनी है, कानून का भी पालन करना है, सिस्टम का भी पालन करना है। मैं थोड़ा सा हट के, चूंकि अभी आपने हमारे अजीज भाई मौलाना शकील साहब से, इससे पहले रफी साहब, और इन लोगों से आपने तकरीर सुनी है और कुछ लोगों की तकरीर बाकी भी है, लेकिन आज का दिन मसरूफियत का दिन है। सबसे पहले तो हम लहरियागंज के इस पश्चिम मोहल्ले वाले से ये गुजारिश करेंगे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये एक त्यौहार के रूप में आप मनाइए, एक त्यौहार के रूप में मनाइए और उसमें दामने क्या कहते हैं, दामने जिगरे जो भी जरूरत हो उसमें हम भी हिस्सा लेंगे अगर आप आवाज उठाएंगे तो। और उसकी वाहिद वजह यह है कि जब तक आपके सीने में दीन का जज्बा होगा तब तक आपको वतन से मोहब्बत होगी।
ये तिरंगा क्या है? हमारे बच्चे जो लोग हल्ला करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। एक तो है वो तैयार है, जो हल्ला करेंगे वो हाथ उठाएं। कोई नहीं करेगा, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे वो हाथ उठाएं। कोई नहीं है, माशाअल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना नबियना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इमाम साहब आपको बेहतर मिले। आज ये नौनिहाल जैसे लगता है उपाजे कराम है। आज जो इन्होंने हौसला अपनाया और ये सारे लोग एक ड्रेस में आए हैं, ये बहुत ही मेहरबानी और काबिश का नतीजा। आलम सरदार ने हमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, और शकील भाई ने इतना कहा कि आप जरूर तशरीफ लाइए, मैं आपके लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन आज के इस खर्च के खिदमत में इस नाचीज का गरीब का भी 500 रुपया कबूल कर लीजिए, वो अभी तुरंत अदा कर देते हैं। इसलिए ये तो रखा जाए, इसमें तो आजाद समझिए, इंशाअल्लाह ताला हमेशा हम इसमें बहुत बहुत माशाअल्लाह बोला। हम अपनी कौम मिल्लत से बनावटी मोहब्बत नहीं रखते और अर्जी मोहब्बत नहीं रखते। आपके दिलो दिमाग पर, आपके जहन पर, आपके मामलात पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो हम वहां बिल्कुल अपनी काबिश, अपनी कुव्वत के मुताबिक हाजिर होते हैं, आपका पुरजहाल होते हैं। लेकिन हम फरिश्ता नहीं है, मालूम होना चाहिए। हमको बताइए, हम जरूर हाजिर होंगे, हम जरूर आएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई माई का लाल जितना भी कोशिश कर ले, बड़ी दौलत वाला हो, वो किसी को हाफिज या 5 वक्त का नमाजी नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देगा तो इंसान एक जरिया है। आज आपके मोहल्ले का जो इमाम साहब हैं वो आपके लिए एक जरिया है बस। और आप समझिए, फिर हल्ला शुरू है। बच्चे सावधानी बरतिए, थोड़ा देर हमको बोलने दीजिए। मैं तिरंगे का मतलब भी समझाऊंगा, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये भी बताऊंगा, और 15 अगस्त क्यों मनाना चाहिए ये भी बताऊंगा। ये तिरंगे का मतलब ये है, इसमें 3 कलर है। ये 3 कलर समझिए क्या है। सबसे ऊपर में केसरिया है, ये हमें बुस्टेप करता है। बुस्टेप मतलब हमको तकवीयत और ताकत देता है। बाप रे, ये बात समझ लीजिए, जो बच्चे डिसिप्लिन मतलब अपने तौर तरीके से अपने बुजुर्गों की बात को न मान कर हल्ला करेंगे, उनको इनाम से भी अलग कर दिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए खामोशी अख्तियार कीजिए, हम कहना क्या चाहते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा? तिरंगा। ये तिरंगा क्या है? हमारे देश का झंडा है। हमारे देश का ये झंडा है, इसमें एक कलर है सबसे ऊपर में केसरिया। इसका मतलब क्या है? हमको ताकत देना, हौसला देना। ये बीच में उजला जो है उसका मतलब क्या है? सादगी। मतलब जैसे व्हाइट, उजला, उजला का मतलब है बिल्कुल सादगी पसंद, अमन पसंद जिसको कहते हैं। नीचे वाला हरा है, मतलब सारा देश हमारा हरियाली रहे, हरा रहे, हरा भरा रहे, लोग आपस में मिलजुल के रहे। इस तिरंगे का ये मतलब है। अब इसके बीच में एक अशोक चक्र है। आप अशोक चक्र के बारे में समझिए। ये अशोक चक्र क्या है? इसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां क्या है? आखिर 26 क्यों नहीं हुई, 28 क्यों नहीं हुई? तो 24 घंटा मतलब दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है। 24 तीलियां हैं। इस 24 तीलियों का मतलब है प्रत्येक घंटा हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। मकसद इसका ये। और इस्लाम के मानने वाले हमेशा वतन परस्त रहते हैं, चाहे पाकिस्तान की सरहद पे लड़ना पड़े या चीन की सरहद पे लड़ना पड़े या बांग्लादेश की सरहद पे लड़ना पड़े, अपने वतन के लिए हमको लड़ना है। तभी किसी शायर ने कहा था, ये मुल्क है सूफी संतों का
वलियों का फैज भी जारी है और दुनिया भर के झंडों पर मेरा एक तिरंगा भारी है। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। सच है, ये बिल्कुल सच है। दूसरी तरफ एक शायर ने कहा था कि हम कभी, चलिए हमारा इनाम अपने बच्चों के लिए रखिए, उसको दीजिएगा ये तोहफा, ये उस तक लौटाइए। अल्लाह हमको बहुत नवाजा है, हमको जिस लायक है आपके साथ है। हम अपने दुश्मनों को कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने दुश्मनों को कभी हमदम नहीं रखते। हम इस मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से लो, हमारे घर की, हमारे मदरसों की, हमारे मस्जिदों की, जहां हम कुरान रखते हैं वहां कोई बम नहीं रखते। तो ये हम लोग जहां कुरान के मानने वाले, कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के चाहने वाले हैं, तो अगर वतन से भी उतनी ही मोहब्बत करने वाले हैं। हम अपने कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, उसी तरह अपने वतन की हिफाजत के लिए भी जान दे सकते हैं। ये हमारे अंदर अज़्म और ये होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, आपकी गोद से कहते हैं लोग कि माँ की गोद से लेके कब्र के आगोश तक इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल कीजिएगा तब आप अपने समाज को पहचानिएगा, अपने दीन को पहचानिएगा, अपने भाई को पहचानिएगा, अपने खानदान को पहचानिएगा, अपने मजहब को पहचानिएगा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिएगा, अपने गौसे ख्वाजा को जानिएगा। और इस वक्त ये बता दें कि उलमाए रब्बानी आपके लिए एक नायबे रसूल हैं, और इनकी बातों को सुनना, समझना, देखना होगा। मैंने क्या कहा कि दुनिया की सारी दौलत जमा कर लो, अपने बाप को बकसवा नहीं सकते, लेकिन कोई माँ बाप एक बच्चे को अगर हाफिज कुरान बना देता है तो दौलत एक तरफ रख दो, वो अपने साथ खानदान को बकसवा लेता है। इतना पावर अल्लाह ने अता किया, इसलिए बच्चों को हाफिज बनाइए। कोई दौलत वाला हाफिज नहीं बना सकता, लाख कोशिश के बाद भी नहीं। इस्लाम गरीबी में, गुर्बती में ही जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। उसकी मिसाल आप लोग हैं, जो इमाम साहब ने भी किया कि बच्चों को उस सफ में खड़ा किया जहां हम जैसे लोग ठंड में बिस्तर के नीचे सो रहे। हमारे इतने 21-22 बच्चे बाज़ाब्ता 21 दिन तक 5 वक्त तकबीर उला के साथ नमाज अदा की। ये मुबारकबाद के लायक है, ये मुस्तहक है। बोलिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बिल्कुल इत्मीनान रहिए। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क में अनासिर पसंद लोग, रूढ़िवादी लोग, कट्टरपंथ लोग इस मुल्क को फस्ताई ताकतें बर्बाद करना चाहती हैं। हम सैल्यूट देते हैं उन हिंदू समाज के लोगों को भी जो लोग इस मुल्क के अंदर तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, भारतीय एकता, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वो इस मुल्क में कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन लोगों का, जो लोग इस्लाम से जुड़ के नमाज पढ़ते हैं, हजारों हिंदू आपके लिए खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं। इसलिए रूढ़िवादियों से डरने की जरूरत नहीं है, फिरका परस्त ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कौमी एकजुटता का जज्बा है। हम राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को वो भी सलामी देते हैं। जितना वोट का अधिकार आपको है, उतने वोट का अधिकार उनको भी है। बस फर्क इतना है कि वो मुत्तहिद है, आप मुंतसिर हैं। आप मुंतसिर हैं, आपका लीडरशिप छीना जा रहा है, आप चौक चौराहे पर पीटे जा रहे हैं। कहा था किसी उलमाए रब्बानी ने कि मुसलमान दुनिया में इसलिए पिट रहा है कि मुसलमान है, और आखिरत में इसलिए पिटेगा कि उसका कोई अमल मुसलमान होने का नहीं था। बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो ईमान के साथ मोहब्बत रखिए, अपने वतन से भी, अपने राष्ट्रीय ध्वज से भी। आप उसको समझिए। 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 300 ऊपर लोगों की कमेटी, जिसके हेड थे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हेड थे उनके। उन्होंने सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया। भारत का कानून, भारत की व्यवस्था अब लागू होगी। खुली हवा में हम और आप सांस ले सकते हैं, हम भाईचारा में बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हुक्काम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के दौर में ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के दौर में अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकते तो आपको खंबे से लाठी से बांधकर मारा जाता था, आपको पीटा जाता था। इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हजरत मोहानी ने, सर सैयद ने, मौलाना मोहम्मद अली ने, जौहर अली ने, इन सबों ने मिलकर मुल्क को आजाद कराया। अंग्रेजों से आजादी हमें सोने के थाली में सजा के नहीं मिली है। हजारों हजार माँ बहनों ने अपने सुहाग को उजाड़ा, अपने कोख को उजाड़ा, उसके बाद ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क में जितना अधिकार मुसलमान का है उतना ही अधिकार हिंदू का भी है। आज संघ के लोग, फिरका परस्त लोग गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज इलाहाबाद का नाम चेंज कर रहे हैं, आज प्रयागराज रख रहे हैं। क्या उससे पेट भर जाएगा? सरकारें क्यों आती है? सरकार आती है रोजी रोटी देने के लिए, काम देने के लिए, देश की तरक्की के लिए। आज हो क्या रहा है? तरक्की खत्म, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला, देश का पेट भरने वाला। इसलिए मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अपने उन हिंदू भाइयों को भी गले लगाओ जो तुम्हारे साथ साना बसाना चलते हैं, तुम्हारी आजान को सुनकर नफरत नहीं करते, तुम्हारी दाढ़ी टोपी को देख के नफरत नहीं करते, उससे आप भी प्यार करो। और जो आपसे नफरत करते हैं, खुला ऐलान है, उसको चैलेंज के साथ उससे लड़ाई करो। तुम्हारी मौत बहक है, तुम मर सकते हो, तुम मर सकते हो। एक ही बार दुनिया में आए हो और एक ही बार दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तुम्हारा कोई जन्म दोबारा नहीं है। इसलिए घबराते क्यों हो? जो होगा देखा जाएगा। न हम हिंदुस्तान को झुकने देंगे, न हम इस्लाम को झुकने देंगे। दोनों हमारी आंखें हैं। अगर कोई हमारी एक आंख फोड़ना चाहेगा, क्या हम फोड़ने देंगे उसको? नहीं फोड़ने देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नो निहालो, हमारी कामयाबी नमाज में है। हमारी कामयाबी, हम 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया डेली बांटे, खैरात करे, जगात करे, गरीबों का दे, शादी कराए, लेकिन ये सवाल अमल में आएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में नमाज का सवाल है। अल्लाह ताला पूछेंगे, जो लोग नमाज पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग ये समझ ले कि नमाज उनके आंख की ठंडक है। और जब हम नबी से मोहब्बत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, हम वली से मोहब्बत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, हम उलमाए रब्बानी से मोहब्बत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। आपको पता है, आज तो हम अच्छे हैं, बिन देखे इस्लाम मानते हैं, बिन देखे रब को खुदा मानते हैं, बिन देखे रसूल को अपना नबी मानते हैं, बिन देखे औलिया कराम को अपना कायद मानते हैं, लीडर मानते हैं, आइडियल मानते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम उन बातों को याद दिलाना चाहते हैं। एक बार मक्का की सरजमीन पे बद्दू लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहा था और कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, हमसे मोतबर मुसलमान कौन है? हमसे मोतबर मुसलमान है कौन? जो मैंने आपको देखा, सब कुछ किया, उसके बाद हमसे अच्छा कौन हो सकता है कि इसकी तुमसे भी अच्छा है? वो कौन है? जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा, दुनिया में नहीं दिखूंगा, मेरे लिए जान की बाजी लगा देगा, वो मुसलमान हम और आप हैं। ये समझने की जरूरत है। वैसी अकीदत रखिए अपने दिन के खातिर। हमारे आपके झगड़े हो सकते हैं, हम आप झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने वतन के लिए, अपने दिन के लिए, अपने दिन की हिफाजत के लिए एक हो जाया कीजिए। न कोई फिरका परस्ती रखिए, न कोई जात पात रखिए। मुत्तहिद हो जाओ तो बदल दोगे निजाम आलम, और मुंतशिर रहोगे तो शोर मचाना बंद करो। इसलिए ये वक्त है आपको मुत्तहिद होने का, अपने भाइयों को गले लगाने का। इस्लाम क्यों फैला? इस्लाम मोहब्बत से फैला। आज संघ के लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि इस्लाम तलवार से फैला? उसको इस्लाम के मालूमात नहीं है। आप इस्लाम के मानने वाले जब तक एक दूसरे से बेहतर प्यार नहीं करेंगे, उसको गले नहीं लगाएंगे, तो इस्लाम को वो समझेगा कैसे? आप उससे नफरत मत कीजिए, उसको मोहब्बत का पैगाम
कीजिए, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी आजतें, इतनी तकलीफें दी गई, उनके पाँव से इतने पत्थर उनको मारे गए, चमड़ा उतर के जूते की पाँव में चला गया और खून रेजी पूरी हो गई। उसके बाद भी आपने बददुआ नहीं किया। हम उसके मानने वाले हैं। थोड़ी सी तकलीफ हम लोगों को हो जाती है तो इलेक्शन में बदला लेने लगते हैं, लगता है कि आप पीठ फोड़ देंगे इसको भगा देंगे। नहीं, नफरत नहीं सिखाता इसमें। एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कह कसा बनता गया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान बुजुर्गों, साथियों, कहने को बहुत कुछ है। मुझे फिर पार्टी कार्यालय में जाना है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। और इस वक्त जब सियासत के बुनियाद पर लोग नहीं रहेगा तो बहुत सारे काम को अंजाम नहीं दे पाता है। हम आपके साथ हैं, चाहे आप मेरे साथ रहिए नहीं रहिए, हमारी फितरत में है कौम व मिल्लत की खिदमत करना, हमारी फितरत में है। इमाम साहब, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये मस्जिद सामने में हस्बे तौफीक जब भी कोई प्रोग्राम 26 जनवरी 15 अगस्त को होगा, इस नाचीज की भी भागीदारी उसमें होगी इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को बताइए, नमाज का सलीका सिखाइए, सलातो सलाम का तरीका सिखाइए, पर्दे में बच्चियां कैसे रहेगी उसका तहजीब सिखाइए, 7 साल के बाद हमको क्या करना चाहिए वो सिखाइए। उसके बाद एक चैप्टर दुनिया के साथ साथ दीन का भी होना चाहिए, जिसको हम असली तालीम कहते हैं, वो भी देना चाहिए। हमारा तिरंगा क्या है, हमारा झंडा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, 15 अगस्त 1947 क्या है, 26 जनवरी आज 73वां है, ये क्यों है, ये सब चीज भी हमको बताने की। मैंने तफसील से आपको इस झंडे के बारे में बताया, इस झंडे में अशोक चक्र के बारे में बताया। जिस तरह आप देखिए, कोई हदीस का, कुरान का या उर्दू में लिखा हुआ दिन हदीस का कोई टुकड़ा जैसे नाला इधर उधर पड़ा हुआ हो उठाते हैं, उसी तरह अपने तिरंगे को भी सम्मान दीजिए, उसको भी उठाइए। ये आपको राष्ट्रीय झंडा है, ये इस्लाम कहता है हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है, हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है। वो बंदे मातरम कहता है, मादरे क्या कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं। देखिए निजाम भाई मियाँ तो बहुत सारे हमारे टुन्ना भाई, मुन्ना भाई के क्या नाम सब है, मौलाना है हमारे, तो कभी कभी नाम का मिस्टेक हो जाता है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना ही कहेंगे। एक गर्माहट वाली शेर बोलते हुए हम अपनी बात को खत्म कर लेंगे। जी अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आप इस बात को ज़हन में रखिए, इमाम आपके कायद हैं। इमाम की सिर्फ एक चीज मोहल्ले के लोग समझ ले, इमाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं है। इमाम का मतलब, इमाम वो है जिसके हाथ में अपनी बागडोर, इज्जत, आबरू सारी चीज हवाले की। इमामत भी वो करेंगे, वो आपके सादिक भी होंगे, वो आपके अमीन भी होंगे। इस वक्त के हालात में सादिक और अमीन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हर बुराई पर रोकेंगे आपको, और आपको ये नहीं कहना होगा क्या इमाम साहब आपका काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, बाकी आपका काम नहीं है। ये आपकी नाकामी है, कमजोरी है। इमाम साहब को लगेगा कि आप इस्तिंजा खड़े होकर कर रहे हैं, इमाम को लगेगा कि आप इस्तिंजा पश्चिम रुख से कर रहे हैं, इमाम को लगेगा कि आप पश्चिम रुख में थूक फेंक रहे हैं, तो वो आपको अपने इल्मी लियाकत से समझाएगा कि पश्चिम रुख पे किबला है, इसलिए थूक न फेंको, पश्चिम रुख पे इस्तिंजा न करो, ये मना करेगा आपको। आप दो आदमी लड़िएगा, तीखा के लड़िएगा तो ये हस्तक्षेप करेंगे, तो इनका ये हुआ इमामत। इमामत का सिर्फ ये मतलब नहीं कि 5 टाइम की नमाज का अदा करवा देने वाला का नाम इमाम है, नहीं। इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा है। आपने अपनी लाइफ का वो हिस्सा हवाले कर दिया उनको कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, सारा दारोमदार इन पर है। और जब इनका दिल खुश होगा, जब इनका दिल खुश होगा तो ये बेहतर ढंग से नमाज अदा करेंगे। जब इनको आप डिस्टर्ब करेंगे, नामुकम्मल सोच रखेंगे, तनख्वाह कम देंगे, बेहतर खाना नहीं देंगे, इनका हाले जार नहीं लेंगे, तो इनका दिल अगर नहीं लगेगा तो आपकी नमाज का मतलब खत्म हो जाएगा। आपको माने आजाद में आप मुब्तला रहिएगा। इसीलिए आप जान लीजिए, इस्लाम गुरबती में फैला और इस्लाम गुरबती से ही आगे बढ़ेगा और जिंदा रहेगा। जिस भी दौलत वाले के घर में आप जाइए, छोटी टीवी है तो बड़ी टीवी आ गई,
50,000 का मोबाइल है तो 1 लाख का मोबाइल आ गया, लेकिन दिन धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसलिए इस्लाम के आप लोग सदाई हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को बचाने का काम आप लोग नौनिहाल कीजिए, मस्जिद का पेट भरिए, नमाजी बनाइए, नमाजी बनिए और कोशिश कीजिए। क्या मजबूरी है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे 31-32 साल शादी को हो गया हमारे, मैं उससे पहले से नमाज अदा करता हूँ। ये ठीक बात है कि मैं 5 वक्त जमात में नहीं हूँ, लेकिन नमाज हम हैं, नन्हे हैं, ये सब लोग जमात में नमाज पढ़ते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, हम लोग बेनमाजी नहीं हैं, लेकिन आपके तरह नहीं है। आप परमानेंट टाइम पर नमाज अदा करते हैं। हम मान लीजिए छूट गया तो लेट से अदा किए, कजा कर लिए, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुढ़िया जब आई कि मेरा पोता या नाती चीनी खाता है, मना करो, तो चूंकि आपको खुद उसका अमल था, इसलिए उन्होंने 1 सप्ताह के बाद बुलाने का काम किया कि आइए। उन्होंने अपनी आदत छुड़ाई, तो इसलिए हम नमाज की तबलीग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। खुद नमाजी नहीं है तो आप हमारा दामनगिर हो जाएंगे। इसलिए मैं खुला कह रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, हाँ, तकवे के साथ नमाज अदा नहीं करता हूँ। अल्लाह ताला हमको भी वो जज्बा, वो तकवा अदा करे कि हम ये काम करें। बहुत समय ले लिया, हम चाहेंगे कि इनाम शकील भाई मौलाना लोग बांट दें, 1-2 बच्चों से दिला के हम लोगों को रुखसत कीजिए कि ताकि हम लोग चले जाएंगे। बस आखिरी मेरे एक शेर है, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्तियों में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का उन्हें खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अगर हमसे कोई गलती बेअदबी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, आपका खादिम हूँ। वक्त फिर आ रहा है नगर निगम, नगर निकाय चुनाव का। उस बार तो बहाना लगा लिया आप लोग, कहे कि भैया हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस फकीर को एक बार मौका दीजिए, एक खादिम को एक मजबूत खादिम बनाइए, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपना ये कुर्सी पर काबिज हो सके। और 10-5 खड़ा है, उसके लिए फिक्र मत कीजिए। हर कोई बोलिए इंशाअल्लाह हम साथ है। जितने लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इनके साथ है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। हर कोई बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। 20 आदमी मुसलमान खड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके यहाँ 20 आदमी इमाम आए, आपके जो इमाम ने किया वो आज से पहले वाले अभी हम कटाक्ष नहीं करते, उनको जो समझती उन्होंने किया, इन्होंने किया। तो 20 आदमी खड़ा, उसमें देखिए समझदार कौन है, काम का कौन है। जमीर नहीं बेचा जाए, जमीर नहीं बेचा जाए। ये बहुत बड़ी नेमत आपको इस देश में दी गई है, वोट की ताकत। इससे आप कायद और नुमाइंदा चुन सकते हैं। चंद पैसों के खातिर आप ऐसा करते हैं। तो दरभंगा महाराज का भी चुनाव, दरभंगा महाराज साइकिल और छाता बांट के चुनाव हार गया। जगन्नाथ मिश्रा कई बार का चीफ मिनिस्टर रहा हुआ, भोगेंद्र झा 1 वोट 1 नोट लेके चुनाव हरा दिया। यही जनता हरवाई। इसलिए याद रखिएगा, पैसा मतलब नहीं रखता, मतलब रखती है आपकी अकीदत। आप अपना लीडर, अपना कायद, अपना नुमाइंदा कैसा चुनेंगे जो आपके दुख दर्द का हमदर्द हो, आपका हर मोड़ पे साथ देने वाला हो। यही मेरी अपील है। मैं आप सभी लोगों से, अपने साथियों से, सबों से माजरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। तो इस्तग़फ़ार लाहौर बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाज की मालूमाती तकीर आपने समाज किया। चंद मिनट और ठहर जाइए जनाब। ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि ये लोग अपनी कीमती वक्त निकाल करके आए, आप लोग साथ दिए। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। फर्स्ट वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता पजामा में पहना दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके मुबारक हाथ से टोपी और तस्बीह में इन लोगों को दिलाऊं। इनको कहीं जाना है, उसके बाद इंशाअल्लाह और जो हमारे बड़ी बड़ी हस्ती बैठे हैं उनके हाथों से इन लोगों को दिया जाएगा। एक बच्चा उधर से आओ तो बाबू, उधर से। माशाअल्लाह, देखिए ये सबको, सब बैठे रहो। जो बच्चा उठ जाएगा हम इनाम नहीं देंगे, जो बच्चा उठ जाएगा इनाम नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहनी नहीं चाहिए, मैं आखिर में एक ही लफ्ज कहूँगा आप लोगों को, एक ही लफ्ज कि अगर कभी कोई मौलवी 20 या 50 बच्चों से मंगवाया करे तो मौलवी के पास आके बोलिए गाछी में जाके बुराई न किया करें। कोई भी मौलवी अपना पेट पालने के लिए नहीं लेता है। आज के आपके सामने सवाल है,
कहनी नहीं चाहिए। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों से बच्चों को ये नवाजा जा रहा है। माशाअल्लाह, बस जी जी, कुर्ता पजामा उनको दिया गया है। ये बाबू बरकत अली, माशाअल्लाह इनको इनाम से नवाजा जा रहा है। बाबू आगे तुम बढ़ो। ये बाबू समीर है ना, माशाअल्लाह ये भी फर्स्ट आया। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए और दुआ दीजिए। माशाअल्लाह देखिए बाबू रेहान, ये भी 21 रोज बिला नागा बाजमात नमाज पढ़ा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतरीन हाफिज कुरान बनाए। आराम आराम से बाबू, वहीं पे बैठ जाए। माशाअल्लाह जी, इनका नाम माशाअल्लाह रिजवान हसन साहब किबला, माशाअल्लाह उनके हाथ से बच्चों को दिया जा रहा है। देखिए ये है बाबू जकाउल्ला। इनके वालिद साहब को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बाप से सीखता है, आप बेटे से सीखिएगा। अगर बुरा लगे माफ कीजिएगा। माशाअल्लाह ये बच्चे बिला नागा 21 रोज तक नमाज पढ़ा है बाजमात। यार ये बाबू इरशाद, ये भी लाल मोहम्मद, माशाअल्लाह हर बच्चा को हो गया है। जो जिसको नहीं हुआ है सरदार जी उठ करके आए, आप लोग भी आ जाओ। माशाअल्लाह ये बाबू आजाद, इनके वालिद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बड़े मजमू से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बराए करम किसी एक रास्ता को चुन लें। जी जी, जो भी तस्वीर, एक रास्ते को चुन लें, क्योंकि हमको एक ना एक दिन मरना है, खुदा को चेहरा दिखाना है। मैं आज तक मैं आपको नहीं देख पाया। ये बच्चे माशाअल्लाह आपका लड़का है, आप मस्जिद कभी मुलाकात के घर से भी आए ताकि खुशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बाबू, इसका नाम क्या है? साकिब रजा। ये साहिल रजा जनाब अब्दुल कादिर साहब माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। माशाअल्लाह अनीसुर रहमान साहब के हाथ से साहिल रजा को दिया जा रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद महबूब रजा, माशाअल्लाह इसको भी इनामात से नवाजा जा रहा है। फर्स्ट वाले हैं ये बच्चे। ये गुलाम सरवर देखिए, ये सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है। इनके वालिद और इनके माँ के दिल से आज जाके पूछिए कितनी खुशी होगी। जब मुझे इतनी खुशी हो रही है, इनके माँ बाप को क्या खुशी होगी। आप लोग भी इरादा बनाए कि बच्चों को वो जज्बा डाले कि बच्चे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए। माशाअल्लाह देखिए साहिल, माशाअल्लाह जनाब फिरोज साहब का लड़का, ये सलाहुद्दीन साहब का लड़का गुलाम रसूल, माशाअल्लाह फर्स्ट आया सुहेल, माशाअल्लाह बाबू फरहान मौलाना एहसान साहब का लड़का, माशाअल्लाह ये कौनैन रजा। कुछ बच्चे मेरी बड़ी खिदमत करते हैं, जिसमें से एक ये बच्चा है, बड़ी मेरी कदर करता, अल्लाह इसको खुश रखे। और सब बच्चे हो गए, आ जाओ बाबू। अब्दुल वकील, माशाअल्लाह ये बच्चा अपने ननिहाल में रह करके मेहनत कर रहा है। दुआ दीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश रखे। अब इनके अलावा मेरा इरादा किसी को कुछ देने का नहीं था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्क ये किया हूँ, फर्स्ट वाले को सिला करके कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर माला दिया हूँ। जो सेकेंड आया है, मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूँ कि कुछ माँ बाप के पास बच्चों को भेजा जाता है कि इमाम साहब बुला रहे हैं तो डायरेक्ट कहते हैं जाओ खाना नाम काट देने के लिए। मैं उनको भी इनाम दे रहा हूँ, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको भी इनाम दे रहा हूँ। बजाते कुर्ता पजामे के साथ, टोपी मुसलमान ये तस्वीर के साथ। मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ आरिफ, जनाब रियाज साहब का लड़का। आरिफ, इसमें आप जो है ना, आप इसको मैं नाम तलाश के आपको देना पड़ेगा। सबका नाम लिखे हुए हैं, नहीं तो सुनिए ना, जो जो नाम ऊपर आ जा रहा उसी को उठा देते हैं जी। माशाअल्लाह अजीम, अब्दुल अजीम, माशाअल्लाह जनाब जाबिर साहब का लड़का, वो आ जाओ। अब आप बांटते रहिए, सबको देते रहिए। माशाअल्लाह दुआ दीजिए इन बच्चों को, माला दीजिए, तस्वीर दीजिए, टोपी दीजिए। माशाअल्लाह ये बाबू अमीर, छोटा अमीर, दो अमीर है, छोटा अमीर, उसको ये दिया जाए। जो बच्चा उठोगे हम नहीं देंगे इनाम, सबके लिए यहाँ इनाम लाया गया। 20 रुपए का कमाल देंगे तू लोग,
20, 25, 50 का। आज 20, 25 में इतना मिल रहा है, कल अगर तुम 100 दे रहे हो तो क्या क्या मिलेगा। माशाअल्लाह। ये बाबू फैयाज मेराज सरताज, ये तीनों बच्चे आ जाए। फैयाज मेराज सरताज, माशाअल्लाह। इन बच्चों को भी कपड़ा दिया जा रहा है, नागा किया फिर भी मगर बगैर सिलाए। माशाअल्लाह टोपी, तस्वीर, कपड़े। बाबू मेराज माशाअल्लाह। अब आपसे अब ईद मोहम्मद, बाबू ईद मोहम्मद का लड़का और शफीक और छोटा आलिम अली, छोटा सा बच्चा है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। 29 हासिल करेंगे हम लोग। ये आलिम अली कितना छोटा बच्चा, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, 2 माला का मेरे तरफ से जी। ऊपर में खड़ा कर दीजिए जरा, उसको फोटो खिंचाया जाए। इधर घुमा दीजिए ये बच्चा को। ठीक। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग अपने आप को कहते हैं ये परेशानी वो परेशानी, बच्चे से ज्यादा परेशानी होगी। इतना छोटा बच्चा नमाज 5 वक्त पढ़ा है माशाअल्लाह। अब बाबू शफीक, उसको भी कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है। अब बाबू नूर अली मुमताज साहब का लड़का, चलो पीछे चलते, चलो पीछे वो पीछे लड़की सब भी जाएगी, पीछे वो सबको मिलेगा। पीछे वो आप लोग पीछे चलिए, थोड़ा कम फेंकिएगा। पीछे वो बाबू पीछे चलिए, आप लोग उधर आगे जाइए। माशाअल्लाह। अब बाबू रियाज सुहेल नसरुल, छोटा सुहेल कौन है? माशाअल्लाह। ये भी बच्चा को देखिए, हमेशा मैं मस्जिद में देखता हूँ। आप लोग बस साथ दे करके देखे रहे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी तकलीफ आप हमारे पास आए, बोले खुशी होगी। इधर उधर बोलने से इमाम को भी दिल होता है जी। रियाज माशाअल्लाह, रियाज बाबू, इसको भी कुर्ता पजामा दिया जा रहा है। नसरुल माशाअल्लाह, उसको भी कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है माशाअल्लाह। अपने अम्मा अब्बा को जाकर के कहना देखो मिला है, दिखाना जरूर। अरवाज, ये अरवाज को ना माशाअल्लाह, उसको भी कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है। ये नमाज पढ़ने की बात कर रही है, यहाँ तो कपड़े मिल रहे, बनने के बाद तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा माशाअल्लाह। ये बाबू सज्जाद, अगर किसी बच्चे का 2 नाम देते, निसार 2 नाम है, रियाज 2 नाम है, साहिल 2 नाम है, अगर कपड़े में कुछ फर्क समझ में आए तो एक दूसरे से मिल करके बड़ा छोटा दे लेना जी। निसार माशाअल्लाह, इसको भी कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है। बाबू को हासिल, ये जरा मतलब कहीं काम रखे हो अब्बा का, अब्बा को भी मस्जिद लेकर के आया था माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाबू जसी अफरोज रियाज, बड़ा वाला रियाज है, देखो बाबू माशाअल्लाह जसी। ये अफरोज छोटा वाला अफरोज है, छोटा अफरोज माशाअल्लाह। इसको भी कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है। अब आपके सामने अफरोज बड़ा वाला माशाअल्लाह बाबू अफरोज कुर्ता पजामा तस्वीर टोपी दी जा रही है। बैठो ना वही लाइन में। ये बाबू कुर्ता पजामा टोपी तस्वीर दी जा रही है माशाअल्लाह। बच्चों के लिए दुआ ये बाबू एगो हम कुछ नहीं, हमारा ऐसे मोबाइल खराब है, मिनट के बाद दिलाएंगे।
अभी तक ये वो फोटो का PDF रखे हुए हैं। मेरा 4 GB मतलब 4 को वीडियो 4 घंटा वाला उसमें भरा हुआ है, एक तो PDF है उससे ही भर गया पूरा। हम लोग को जो है बाबू से जा रही है। बेटा तुम लोग पीछे हो, ना बाबू लोग आएंगे पीछे चलिए। शकील साहब का लगता है आपका बेटा शिकार है, कपड़ा नहीं मिलेगा। सितारे मुर्ता बजाना मुर्तजा, ये बच्चा को देखिए सबसे छोटा मुर्तजा बोल रहा है। माशाअल्लाह ये बच्चे को देखिए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जब भी इरादा हो तो बच्चा को पढ़ा यही बच्चा जरूर आएगा। माशाअल्लाह मुर्तजा उसको भी दिया जा रहा है। अपना नाम बोलो मुस्तफा। माशाअल्लाह अशरफ क्या आपका जेनेटिक घुस गया। उनको भी दिया जा रहा है मुर्ता पजामा, वही भाई काम की दुकान करते हैं वर्कर को कपड़े की भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी कमाल बरकत दे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही मुस्कुराता रखे। अब फिर आता हुआ हम लोग पीछे चलिए ना, बाबू सब आएंगे, आप लोग पीछे चलिए। जिसको मिल रहा है वो पीछे जाके खड़े हो जाओ और भी नाम मिलने वाला है। हाँ पीछे पीछे आप लोग, लड़की सब आगे आई जाएगी, आप पीछे बेटा तुम लोग पीछे चलो। अताउल्लाह लड़का जो बच्चा हल्ला करेगा इनाम नहीं दिया जाएगा। आरी छोटा बड़ा वाला मजहर अली आरी अली अजहर इनको भी दिया जा रहा है। आमिर अली आरी अमीर ये बात देख रहे हैं, जो बच्चे अल्लाह को नहीं मिलेगा शांति से खड़े होगी, एक और इनाम बनाती है, एक और इनाम तुमको बदमाशी करेगा नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह ये तबले शहरेज को भी दिया जा रहा है। 51 साल का लड़का माशाअल्लाह इस तस्वीर से ज्यादा हुआ है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को दुआ कीजिए कि आज एक नारा किया तो एक भी नारा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुर्ता पजामा उनको भी दिया जा रहा है। रहबर ये जनाब समान 3 साल का लड़का लग रहा है कि ज्यादा काम करेगा तो 20 साल का, फिर भी हर वक्त तस्वीर में जाता है। आसान एक घंटा पहले कभी कभी क्या करके बैठा रहता है। जनाब रब्बानी साहब का पोता है वो अगर रहबर सुन रहा हो मेरी बात तो आ जाए। अब ये शमशाद बाबू शमशाद, अब इतने बच्चे को दिया गया है। अब किसी बच्चे का छूटा है तो उनकी गलती है, क्योंकि नाम रात में भी लिखवाया गया, सुबह में भी लिखवाया गया। बच्चे अगर हाजिर किए मुझे नाम नहीं पता, फिर भी कितने बच्चे को अभी तक नहीं मिला। हाथ उठाओ तो। लड़की में नहीं लड़का में 1 2 3 4 5 6 7 सरफरा, ये 7 लड़के को अभी हम मार्केट जाकर के ला के देंगे। ठीक है, माला अभी पहन लो आकर के। तुम लोग घर हाजिर कर दिए थे, नाम नहीं लिखाया गया, चलिए 10 बच्चा जी। हम अभी जाएंगे प्रोग्राम के बाद लाके आप लोग को देंगे। आप लोग मस्जिद में बैठे रहना, तब घर जाना, नहीं तो तुम्हारे अम्मा अब्बा फिर हमको सुना देंगे। माशाअल्लाह। अब जो है बाबू तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, सब गोल कर एक काम करो, गोल कर लो, गोल। दोनों पाँव पे बैठो तो तुम लोग दोनों पाँव पे बैठ जाओ। नहीं सुन रहे हो? दोनों पाँव पे बैठो ना, नहीं सुन रहा? दोनों पाँव पे बैठो, कोई बच्चा खड़ा नहीं होगा, कोई लड़का है लड़का नहीं सुन रहा है। नीचे 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 बैठो।
माला पहना दीजिए, कपड़ा हम अभी ला दे रहे हैं जी। बैठो बैठो, तुम लोग तो कभी देखते भी नहीं है मदरसा में। बैठो। अब जो है सब लोग इत्मीनान हो जाओ, लड़के लोग बैठे रहो। अब लड़कियों को भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बच्चों को दिया गया तो मैं सोचा कि बच्ची का दिल काहे दुखे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी दुपट्टा से और माला से नवाजा जाएगा। लड़की के लिए रख दीजिए। हाँ माशाअल्लाह। बाबू कौसर परवीन, जल्दी आ जाओ। कागज का आ गया रहबर। माशाअल्लाह इस बच्चे को देखिए, 1-2 घंटा पहले मस्जिद में जाके बैठा रहता है। दुआ दीजिए अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाबी दे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, जरा चेहरा देख ले। माला पहनाइए, 2 ठो माला पहनाइए। कमाल भाई माशाअल्लाह बैठे हैं, आके इनाम भी दे दीजिए कम से कम। नहीं उसको तो हम ही को दे दीजिए भाई माशाअल्लाह। कौसर परवीन, ये कौसर का दुपट्टा है। दुपट्टा जो भी बच्ची ले रही है एक बार सुन लो जी। जी आजान कुछ लेट से होगी, टाइम की किल्लत की वजह से लैस इसमें हम लगाना चाह रहे थे तो लैस नहीं लगाए हैं, ठीक है। इसमें लैस लगाना है, रियाज भाई ला चुके हैं लैस। जा करके जितना पैसा में लगा हो लगा लेना। और दूसरी बात, आज से तुम लोगों का ड्रेस मदरसे का यही होगा, क्योंकि अपने मन से तुम लोग को बोले थे तो बहुत कुछ सुनने को मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्ची यही हरा दुपट्टा ओढ़ के आएगी, हर बच्चा यही कुर्ता पाजामा पहन के, टोपी वही पहन के आएगा। यहाँ से तुम लोगों का मदरसा का ड्रेस है। बच्ची लोग जाकर के लैस इनके पास लगा लेना। और कुर्ता, जो भी बच्चा को कुर्ता बगैर सिलाई दिया गया है उनके वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ, 1 हफ्ता के अंदर, आज आपको कौन दिन है, बुध है, आप बुध के दिन तक उसको कुर्ता पजामा सिला दें, ताकि वो भी सब बच्चों के साथ मदरसा पहन करके आए जी। और वो काटे हैं रियाज भाई, अगर आप लोग इनके पास सिलवाएंगे तो और अच्छे से सिलाएगा माशाअल्लाह। सुनिए ना, हम समझ रहे हैं, हम कैसे हम सब समझ रहे हैं जी। तो जिनको भी सिलाना हो इनसे राब्ता कर लीजिएगा, 1 हफ्ता के अंदर सिलवा लीजिएगा। मदरसा अगर वो पहन के नहीं आएगा तो फिर भगाएंगे, फिर हमको जो मन से कहिएगा। सुल्तान परवीन, हलीमा सुल्तान, माशाअल्लाह इन बच्चियों को देखिए, ये लोग हमारी ये समझिए कि बहुत हेल्प करती है। जो बड़ी बच्ची है माशाअल्लाह, बच्चों को कंट्रोल करना, जो बड़े बच्चे हैं बच्चियां हैं माशाअल्लाह। ये दुपट्टा आपको निदा परवीन, अरे वो पर्चा क्या की है यहाँ से, एक और पर्चा सट जा गया माशाअल्लाह। रुखसार परवीन, अब्दुल कादिर साहब की लड़की, वो आए दुपट्टा लेने, माला पहन हो लेकर के कहाँ जाओगे, चटनी नहीं बनेगा इसका जी। माला पहन लो माशाअल्लाह। जरीना परवीन ये है, दीजिए ना आप। रुखसार परवीन है, हाँ ये बड़ा है इसलिए बड़ी बच्ची को बोला, छोटा वाला है। जरीना परवीन, यास्मीन गुप्ता साहब की लड़की, और दूसरी यास्मीन सेक्रेटरी मोहम्मद आलम साहब की लड़की, दोनों आ जाओ। अब मेहजबी, दोनों मेहजबी, एक तबारक साहब की लड़की और एक और लड़की, आ जाओ। सोनी परवीन, दोनों सोनी परवीन आ जाओ। 2 सोनी है ना रे, दोनों आ जाओ माशाअल्लाह। इनको भी दुपट्टा दीजिए। शाहजहां जनाब समूद साहब की लड़की, उनको भी दुपट्टा दीजिए। तबस्सुम माशाअल्लाह, उनको भी दुपट्टा दीजिए। जास्मीन परवीन, गिलाना का 1 हफ्ता चाय पिलाना फ्री। सोनी हो गया। अजमेरी परवीन, अजमेरी हजीना, शमा परवीन जनाब अनवर साहब का लड़की। जीनत जनाब मोती साहब की लड़की। रानी परवीन, नगमा, दोनों नगमा आ जाओ। लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा।
अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। A1 मटन स्टोर 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली। मोबाइल नंबर 7549423786। दूसरा नंबर 7033339876। पता लोहर सारी चौक गदियानी मधुबनी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।